वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई देखें, सिनेमैटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो पर्सनली मुझे सिनेमैटिक्स शूट करना ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरा पैशन कह लें आपके, मुझे बहुत मज़ा आता है ना बी रोल और सिनेमैटिक शूट करने में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिनेमैटिक्स के साथ तब तक जस्टिस नहीं हो सकता जब तक कि वो एक प्रॉपर स्टेबलाइज शॉट ना हो। स्टेबलाइजेशन आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। लाइक अगर आप इतने प्रोफेशनल हैं, आपका जो है कैमरा आपके हाथ में होते हुए भी आप उसको अच्छा स्टेबलाइज शॉट शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी गिम्बल से शूट कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। इसी तरह अगर क्रेन जेब या कोई भी आप गैजेट या गियर यूज़ करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आई एम श्योर कि आपको आज की आज का टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो देख रहे हैं ना आप पीछे बॉक्स, ये ख़जाना है। मतलब अलादीन फिल्म अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये चिराग जो है ना अलादीन का, वो मेरे हाथ लग चुका है। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स के अंदर ना कोई ख़तरनाक माशाल्लाह से इक्विपमेंट मौजूद है। और मैं आज की एपिसोड जो है शूट करने से पहले सोच रहा था कि यार मैं क्या क्या बातें करूँगा। तो एक चीज़ तो मुझे कंफर्म है कि यार मैं मतलब एक एपिसोड में तो इस पूरी चीज़ को कवर नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि इसको आराम से दिखाएंगे कि क्या क्या सामान जो है मुझे इस पैकेज के अंदर, इस मास्टर पैकेज के अंदर मिला है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक मेन मुद्दे के ऊपर, यानी कि जो मेन बेसिक गिम्बल है इसका, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। और वो है क्रेन लैब 3। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये एक बड़ा कोई माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एक गियर मेरे इक्विपमेंट फैमिली के अंदर ऐड हो चुका है। अच्छा जी, ज़्यून कंपनी की तरफ से ये मेरे पास मास्टर पैकेज आया है ज़्यून क्रेन 3 का। और ये वही कंपनी है जिन्होंने कुछ टाइम पहले मुझे वीबल लैब भेजी थी, जिसका मैंने एक रिव्यू किया था, आपने पसंद भी किया था। तो इस बार इन्होंने मुझे इस पूरे पैकेज का जो है वो मास्टर पैकेज भेजा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए भाई, ये जो है ना क्रेन 3, ये थोड़ा सा एडवांस गिम्बल है वीबल लैब से। और ये इनकी बिल्कुल लेटेस्ट एक जो है ना टेक्नोलॉजी है। इसकी जो मोटर्स हैं, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी हैवी ड्यूटी है एज़ कम्पेयर वीबल लैब। इस पर आप भारी से भारी कैमरा लगा सकते हैं। भारी से मेरा यानी कि एक अच्छा खासा कोई 6 से 6.5 किलो तक का पेलोड जो है ये बर्दाश्त कर सकता है। इस पर आप कोई भी हैवी लेंस लगाएं तो ये उसको प्रॉपर स्टेबलाइज कर सकता है। इसकी मोटर्स इतनी पावरफुल हैं और जो इसकी स्टेबलाइजेशन है ना वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि हैवी मोटर्स जब आपके सेटअप के अंदर बिल्ट इन होती हैं तो उससे क्या होता है और अच्छा स्टेबलाइज शॉट आता है। तो बहुत सारे फीचर इसके बारे में मैंने बताया ना कि बहुत कुछ है इसमें बताने के, लेकिन अभी हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। तो क्यों ना इस खूबसूरत सी चीज़ को घर की चार दीवारी से बाहर निकालते हैं और कुछ कैप्चर करके देखते हैं कि यार ये क्या रिजल्ट दे रहा है। तो 1 2 3 लाइट्स कैमरा एक्शन। अच्छा जी, अभी हम इसके डिफरेंट मोड्स जो हैं क्रेन लैब 3 के, वो हम टेस्ट करेंगे। और इसके तकरीबन जो मोड्स हैं वो सिमिलर हैं वीबल लैब की तरह, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बनाए थे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज मैं क्या है कि सारे मोड्स को यूज़ करते हुए एक फुटेज शूट करूँगा और देखते हैं कि इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो कितनी अच्छी है। तो चलिए। एक चीज़ इसके अंदर नई है, वो है फ्री मोड। फ्री मोड के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी भी एंगल में कैमरे को लेके जाते हैं ना तो वो इंस्टेंटली वहाँ पे चला जाता है। चाहे वो आप नीचे लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, लेफ़्ट राइट, कहीं पे भी आप जो है ना उसको मूव करेंगे
कैमरा अकॉर्डिंगली उसके जो है वो अपनी पोजीशन ले लेगा। तो ये एक नया ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये मोनोपॉड आप देख रहे हैं, इसको मैंने अटैच किया हुआ है यहाँ पे। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये कि क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी वेट है, तो इसको वेट बैलेंस करने के लिए एक बेल्ट है ये, ठीक है, इसको आपने बांध लिया और इसके अंदर एक हुक दिया गया जिस पे ये अटैच हो जाता है, ठीक है, ये लॉक हो गया। अब क्या है कि अब मेरा जितना वेट था ना वो आधा इसके ऊपर बैलेंस हो गया, तो कितनी आसानी से जो है सारा वेट मेरा जो है मेरी कमर के ऊपर आ गया है और मैं ईज़िली जो है इसको मूव करके कहीं पे भी मतलब जो भी मुझे फुटेज लेनी है उसको अपने हिसाब से मैं शूट कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो जनाब ये एक छोटा सा फील्ड टेस्ट हमने इस गिम्बल का किया। आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। आप यकीन करें कि इस क्रेन 3 लैब के बारे में मेरे पास इतनी बातें ना आपको बताने के लिए, लेकिन क्योंकि मजबूरी ये है कि एक एपिसोड के अंदर उसको मैं सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकता, तो आई एम श्योर मैं जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह इसको असेंबल किया जाता है और किस तरीके से जो आप इसको स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है, फोकस मोटर, जूम मोटर किस तरह अटैच की जाती है इसके ऊपर, इसका जो क्विक रिलीज सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं ज़रा ओवरव्यू की अगर मैं बेसिक सी बात करूँ ना, तो इसका डिज़ाइन आपके सामने, इसके अंदर जो है ना ये इन्होंने हैंड हेल्ड दिया गया है, फिक्स है ये। वीबल लैब के अंदर जो है ये डिटैच और अटैच आप उसको कर सकते थे, इसके अंदर फिक्स है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी सेटअप है हैवी कैमरास के लिए, इसलिए इन्होंने फिक्स दिया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे 3 बटन्स दिए गए हैं, एक फॉलो मोड का, पॉइंट ऑफ व्यू मोड का और रीअसेंबल का। रीअसेंबल यानी कि जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे आप इसको लाना चाहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बैक एंड पे, तो बैक पे मुझे जो है वो मज़ीद कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें टीवी, एवी, आईएसओ। अच्छा, ये वो ऑप्शंस हैं जब आप कैमरे को इस गिम्बल के साथ वायर के थ्रू अटैच कर लेते हैं तो इस कैमरे के जितने भी ऑप्शंस हैं ना वो सारा गिम्बल खुद अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, तो आप इसको ईजिली यहाँ से जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर एक गो मोड का मुझे जो है इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। फिर इसी तरह रिकॉर्ड स्टॉप रिकॉर्डिंग का जो है ऑप्शन दिया गया है। ये एक सर्कुलर लीवर है और इसके साथ एक बीच में बटन भी है, छोटी सी एलईडी स्क्रीन है इसमें, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ मुझे पावर का एक बटन दिया गया है और ये फोकस पुलर कह लें आप इसको, या फोकस कंट्रोल करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। फिर यहाँ पे हमें दी गई है जॉयस्टिक। अच्छा, ये जो जॉयस्टिक है ना ये पूरे गिम्बल की सबसे मज़ेदार चीज़ है। क्योंकि इससे जो है मैंने जब कंट्रोल किया तो मैंने देखा कि यार ये बहुत आसानी से जो है ना इसकी मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक से, रादर दैन अगर इसमें कोई नॉर्मल जिस तरह वीबल लैब में लीवर था। तो ये पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आया। फिर अगर मैं फ्रंट पे बात करूं तो फ्रंट पे जो है मुझे 2 बटन्स मिलते हैं जो कि एक लॉक मोड के हैं और एक पेन फॉलो मोड के, ठीक हो गया जी। इसके अलावा यहाँ पे एक इन्होंने USB एक्सटर्नल पावर का ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इस इस गिम्बल के अंदर जो है वो 3 बैटरीज लगती हैं यहाँ पे, और ये बैटरीज जो है तकरीबन आपको 10 से 12 घंटे का जो है वो बैकअप देती हैं एवरेज पे, जो कि बड़ा ज़बरदस्त इसका पावर बैकअप है। और इसके थ्रू जो है USB के थ्रू आप किसी भी अपने गियर को, गैजेट को चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो सोनी का कोई कैमरा हो, तो आप यहाँ से पावर सप्लाई निकाल के उसमें दे सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये इनका पूरा कंट्रोल सिस्टम है इस गिम्बल का, जिसमें जो है ये फोकस मोटर और जूम मोटर कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे वाईफाई ऑन ऑफ करने का जो है इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई होता है जो कि आप अपने एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, वो दिया गया है। मिनी HDMI यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा कंट्रोल के लिए ये सारा ऑप्शन दिया गया है। तो ये एक ओवरऑल सा जो है इसका ओवरव्यू था। और इसका जो लॉकिंग सिस्टम है ना यार ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी मोटर्स है, मैंने आपको बताया, तो इसमें इन्होंने और मज़ीद अच्छा जो है ना लॉकिंग सिस्टम दिया गया। तो ये एक छोटा सा मतलब ओवरव्यू था मेरी तरफ से। इंशाल्लाह जल्द जो है इसकी सेकंड एपिसोड में, सेकंड पार्ट में जो है मैं आपको मज़ीद डिटेल दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये छोटा सा भाई का टेक रिव्यू पसंद आया होगा। बस चलते चलते मैं यही कहूँगा कि अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और माशाल्लाह कह दीजिएगा।